हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एनटीपीसी सीबीटी 2 की स्पेशल जीके सीरीज में अब तक हम 3 क्लासेस कर चुके हैं और आज है हमारी क्लास नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी सॉवरेन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4A के अंदर है फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 1 के अंदर यूनियन टेरिटरीज है, भाग 2 में सिटीजनशिप है, भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, भाग 4 के अंदर डीपीएसपी है और 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में कलेक्टर का पद किस संविधान से लिया गया है? द पोस्ट ऑफ कलेक्टर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कलेक्टर का पद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और भाग 3 के अंदर है फंडामेंटल राइट्स। भाग 1 के अंदर यूनियन टेरिटरीज थे, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, भाग 4 के अंदर डीपीएसपी है और भाग 5 के अंदर हो जाएगा यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। तो विधि का शासन ये है स्विट्जरलैंड की विशेषता। आज की वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चंस पॉलिटी के लिए हैं और इसके अलावा 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लिए हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसी टाइप से टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है या फिर पहले की तरह मिक्स क्वेश्चन की। अगर आप लोग हमें बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको क्या चाहिए। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज ही करना है तो हम इसी टाइप से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स इन चारों सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। और हो सकता है कि रिजल्ट के बाद सीबीटी 2 के लिए हमें कम टाइम मिले तो साइंस की मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी और साइंस को अलग से कवर कर लेंगे। और रही बात इस क्लास को कंटिन्यू रखने की, तो ये क्लास 1 तारीख से बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाली है और डेली आएगी। और इसके साथ ही हम 1 तारीख से साइंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि क्लास कंटिन्यू नहीं है। हमने आपके लिए काफी कुछ प्लान कर रखा है और हम अपना बेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 1949। इसी दिन मनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस। 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। अभी एक फंडामेंटल राइट जो है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 हैं फंडामेंटल राइट्स। वर्तमान में 6, पहले थे 7। और जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो अभी आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया है। कौन सा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76(2) किसकी नागरिकता का उल्लेख करता है? आर्टिकल 76(2) रेफर्स टू द सिटीजनशिप ऑफ। तो ये है, इसके अंदर अटॉर्नी जनरल की सिटीजनशिप है आर्टिकल 76(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 58(1) किसकी नागरिकता का उल्लेख करता है? आर्टिकल 58(1) रेफर्स टू द सिटीजनशिप ऑफ। तो ये है 58A के अंदर राष्ट्रपति की सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट समझौता कब और कहाँ हुआ था? व्हेन एंड वेयर वाज द पूना पैक्ट एग्रीमेंट साइंड? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में हुआ था पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 124(3) किसकी नागरिकता का उल्लेख करता है? आर्टिकल 124(3) रेफर्स टू द सिटीजनशिप ऑफ। तो ये इसके अंदर आती है जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसकी नागरिकता, मुख्य न्यायाधीश की नागरिकता है आर्टिकल 124(3) में और आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये थे पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। पहले अस्थायी अध्यक्ष वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस टाइम में 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज थी। अभी वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको जोड़ा गया था 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। शिक्षा से संबंधित है 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी और इसको अभी आर्टिकल 21A के अंदर रखा गया है शिक्षा के अधिकार को, आर्टिकल 21A में 86वीं संविधान संशोधन 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई?
बाय विच एक्ट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का उल्लेख करता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू सिटीजनशिप? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2 के अंदर है सिटीजनशिप, भाग 5 में यूनियन है, भाग 6 के अंदर स्टेट्स हैं और भाग 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है तो कौन सी रिट जारी की जाती है? When the court feels that a public official is not complying with his legal obligations and it is affecting the fundamental right of a person, then which writ is issued by Supreme Court? तो ये जारी करता है सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? इसका सही आंसर हो जाएगा BNR राव, ये थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? When was the Central Assembly first formed? तो पहली बार केंद्रीय विधानसभा ये बनी थी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है? Which section of the Indian Penal Code is related to LGBT? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 377। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया था? द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज चेंज्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 से। सिर्फ एक बार अभी तक हमारी प्रस्तावना में चेंज हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 से, और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा की गई है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बीन डिस्कस्ड? तो नीति निर्देशक तत्व ये हो जाएंगे भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये थे ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडोप्टेड फ्रॉम? इसका सही आंसर हो जाएगा USA से ली गई है इम्पीचमेंट प्रोसेस, और आर्टिकल 61 के अंदर आती है इम्पीचमेंट राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फ्लैग कमिटी ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा JB कृपलानी, ये थे झंडा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डुअल सिटीजनशिप? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में है दोहरी नागरिकता और भारत में है सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था? सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू। तो सरकारिया कमीशन को अपॉइंट किया गया था केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल किस प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता है? शैडो कैबिनेट इज द स्पेशलिटी ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश दिया गया है? इन विच आर्टिकल हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख आर्टिकल 40 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बी स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड? तो इनको प्रोहिबिट कर सकते हैं आर्टिकल 33 के अंदर। आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 में जीवन की स्वतंत्रता और आर्टिकल 25 में है धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये होते हैं हमारे संविधान के संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट टोटल 5 टाइप की रिट जारी कर सकता है, और अगर पूछ ले हाई कोर्ट कितने टाइप की कर सकता है तो हाई कोर्ट 6 टाइप की रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? तो 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसको 1930 में स्वाधीनता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हेतु पृथक मतदान की बात की गई? बाय विच एक्ट वाज देयर टॉक ऑफ सेपरेट वोटिंग फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स? तो मुस्लिमों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की बात ये की गई थी 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट जो आया था उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? बाय विच एक्ट वॉज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसके अंदर 4 मेंबर थे, एक तो था चीफ जस्टिस और 3 अदर जस्टिस थे, टोटल 4 थे और जो पहला चीफ जस्टिस बनाया गया वो था एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार भारत है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, तो इंडिया कैसा राष्ट्र है? इंडिया हो जाएगा सेक्युलर स्टेट यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका ने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायत है और आर्टिकल 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रोटेक्शन फॉर क्राइम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन इज इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोष सिद्धि के संबंधों में ये हो जाएगा आर्टिकल 20 के अंदर। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, 21 में जीवन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिटिकल राइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट टू वोट, मत देने का अधिकार, ये एक पॉलिटिकल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भाषाई राज्य होने का गौरव किस राज्य को प्राप्त है? विच स्टेट हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और पहला भाषाई राज्य 1953 में बनता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई सौर ऊर्जा नीति 2021 किसने जारी की है? हु हैज रिलीज्ड द न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी 2021? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 जारी की है। कितने वर्षों के लिए? तो 5 ईयर के लिए इसने ये सौर ऊर्जा नीति जारी की है। इसके अंदर क्या होगा कि 2022 तक इसने 30,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उद्योगों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंडियाज टालेस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज बीन सेट अप इन। इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। कितनी हाइट पर है? तो इसकी जो हाइट है ये है 3500 मीटर की हाइट है और लद्दाख में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको स्थापित किया है। ये जो लद्दाख के 2 जिले हैं कारगिल और लेह, वहां के स्थानीय मौसम की जानकारी देगा। लद्दाख की जो स्थापना हुई थी यूनियन टेरिटरी के रूप में वो होती है 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और इसके पहले उपराज्यपाल वो है आर के माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप बी हेल्ड इन 2022? इसका सही आंसर हो जाएगा कतर दोहा में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश एक कैसी मिसाइल है? व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज द आकाश? तो आकाश जो है ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली और इसकी जो रेंज है इसकी रेंज है 25 किलोमीटर की। 2015 में इसको सेना में शामिल किया गया था 2015 में और अभी जनवरी 2021 में इसके निर्यात को मंजूरी दी गई थी। तो आकाश हो जाएगी सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में स्काईरोज युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? द स्काईरोज एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन जनवरी 2021 एट जोधपुर इन राजस्थान बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में स्काईरोज युद्ध अभ्यास जनवरी 2021 में जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था और इसी के अंदर पहली बार राफेल ने भाग लिया था, राफेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, निम्न में से कौन सा शहर इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? पीएम मोदी लॉन्च द लाइट हाउस प्रोजेक्ट ऑन जनवरी 1, 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी इसके अंदर शामिल नहीं है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट इसको 1 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा और इसके अंदर 6 राज्य चुने गए हैं। 6 राज्यों में से प्रत्येक राज्य से एक जो है सिटी को चुना गया है, एक शहर को प्रत्येक राज्य से, और उनके अंदर एक साल में 1000 सस्ते और टिकाऊ घरों का निर्माण किया जाएगा उन 6 शहरों में। तो वो 6 शहर कौन कौन से हैं? तो अगरतला जो है ये त्रिपुरा से चुना गया है, रांची झारखंड से हो जाएगा और उत्तर प्रदेश से वाराणसी नहीं है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश से, इंदौर ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा और इसके अलावा गुजरात से राजकोट को चुना गया है और तमिलनाडु से चेन्नई को। तो इन 6 शहरों के अंदर ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और 1000 घरों का निर्माण किया जाएगा 1 साल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने सरकारी मदरसों को सरकारी स्कूलों में बदलने का विधेयक पारित किया है? विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड ए बिल टू कन्वर्ट गवर्नमेंट मदरसा इनटू गवर्नमेंट स्कूल्स?
इसका सही आंसर हो जाएगा असम ने सरकारी मदरसों को सरकारी स्कूलों में बदलने का विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल किंडो का जनवरी 2021 में निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? माइकल किंडो पास्ड अवे इन जनवरी 2021, दे आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इनका संबंध था हॉकी के, ये प्लेयर थे और ये जो है ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, माइकल किंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्यश्री योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय करने की घोषणा किसने की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द मर्जर ऑफ आरोग्यश्री योजना विद आयुष्मान भारत योजना? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार की योजना थी आरोग्यश्री योजना और इसने आयुष्मान भारत योजना के अंदर इस योजना को विलय करने की घोषणा कर दी है। ये जो योजना थी ये थी 2 लाख रुपए प्रति बीपीएल परिवार देने की योजना थी आरोग्यश्री योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा में 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप होगा और इससे पहले वाला जो हुआ था 2019 में जो हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप वो भी ओडिशा में हुआ था और 2023 वाला ये भी होगा ओडिशा में और ओडिशा के अंदर ही विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम राउरकेला में है। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस, यहीं पर एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।